शव रखकर प्रदर्शन करने व फर्जी ढंग से विदेश भेजने पर अब जेल और जुर्माना। विधानसभा के बजट सत्र में 4 विधेयक पारित, 2 अन्य विधेयक सदन में पेश। हरियाणा में शव रखकर प्रदर्शन करना गैर कानूनी होगा। शव का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार न करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह युवाओं को विदेश भेजने का झांसा देकर ठगने और उन्हें डंकी रूट से विदेश भेजने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। विधानसभा में बुधवार को 4 विधेयक पास हुए। इनमें शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2025, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनिमयन विधेयक 2025, हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक 2025 और हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन विधेयक 2025 शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक 2025 और अर्पणा संस्था प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्रहण विधेयक 2025 सदन में पेश किए गए। जुआ और सट्टा खेलने पर 5 साल तक जेल और संपत्ति भी होगी जब्त। 1876 से चले आ रहे पुराने कानून को बदला गया है। राज्य में सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने, जुआ घर चलाने, खेलों और चुनाव में सट्टेबाजी, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग की रोकथाम के लिए हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक लाया गया है। इसमें सट्टेबाजी के विभिन्न मामलों की श्रेणियों को परिभाषित करने के साथ पुलिस को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक कैद और संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। परिवार के इनकार पर सार्वजनिक प्राधिकरण करेगा अंतिम संस्कार। अब प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के शव का समय पर अंतिम संस्कार न करके विरोध या आंदोलन कर किसी भी मांग को पूरा करने की अनुमति नहीं होगी। अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्यों के शव को अस्वीकार करने पर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में 6 महीने से 3 साल तक सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। फर्जी ट्रैवल एजेंटों को होगी 10 साल तक कैद। ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक में कबूतरबाजी में संलिप्त ट्रैवल एजेंटों को 3 से 10 साल तक की कैद और 2 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोषी साबित होने पर आरोपित ट्रैवल एजेंट की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। ट्रैवल एजेंसी से लेकर जनरल सेल्स एजेंट, आइलेट्स कोचिंग सेंटर, पासपोर्ट और टिकटिंग सहित तमाम तरह की सेवाएं देने वाले भी इस कानून के दायरे में होंगे। ऐसे लोगों को अधिकृत फीस देकर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। संविदा कर्मियों की नौकरी होगी सुरक्षित। ये विधेयक संविदात्मक कर्मचारियों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और वे अपने कार्य को अधिक समर्पित रहकर कर पाएंगे। 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की पूर्णकालिक सेवाएं पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा नियुक्ति के वर्षों की संख्या की गणना के लिए एक संविदा कर्मचारी जिसने कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है, उसे पूरे वर्ष कार्य किया समझा जाएगा।